सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज चर्चा करूंगा तुमसे कल्पनाओं पर। कल्पना कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। कल्पना वो है जो तुम करते रहते हो और मैं करता रहता हूँ, जो विचार आते रहते हैं वो कल्पना है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन पे चर्चा। इमेजिनेशन कमाल का हो सकता है, इमेजिनेशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन को बंद कर देना ही भलाई है, ऐसा मैं तुमसे कहूँगा। देखो, कल्पनाएं मन का स्वभाव है। मन कल्पनाएं पैदा करता है। इसको ऐसे समझो, मन एक समुद्र है, उसमें से विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं, वो खत्म ही नहीं होता। वो एक ऐसा प्रोग्राम है, वो खत्म होंगे ही नहीं, चाहे तुम कुछ कर लो। उनका उत्पन्न होना स्वाभाविक प्रतीत हो रहा है। अब सवाल ये है, अगर मुक्ति चाहिए तो कल्पनाओं से मुक्ति होनी चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है, ये शाश्वत है। अगर जब तक तुम कल्पनाओं से मुक्ति नहीं पाओगे तुम मुक्त नहीं हो सकते। और मुक्ति की आवश्यकता क्यों है, इसको सिर्फ वही समझ सकता है जो मुक्ति की अभिलाषा रखता हो। सामान्य मनुष्यों के लिए ऐसे ही रह रहे, तो तुम जी रहे हो तो वही ठीक है। तुम समझो मेरी बात। क्यों आवश्यक है कल्पनाएं ना हो? कारण यह है कि मन मुक्त नहीं है जब तक तुम बंधे हो कल्पनाओं में। कल्पना एक बंधन है, तो मुक्ति की संभावना कैसे की जाए? कल्पना बंधन होती है, क्योंकि तुम कल्पना में रस ले रहे होते हो। कल्पनाएं तरह तरह की हो सकती है, तुम समझते हो कितनी प्रकार की हो सकती है, अनंत हो सकती है। तुम रस ले रहे हो उसमें, जिसमें रस नहीं लेना चाहिए, और वो तुम्हें बांध रही है। क्योंकि जब तुम सोच भी रहे हो, विचार भी रहे हो, कोई चीज़ को बार बार सोच रहे हो, तो वो एक संकल्प बनेगा ही बनेगा, फिर उसे फलीभूत होएगा वो। तो ये कर्म का सिद्धांत है, उसको होना ही है। ठीक है, तो जब उसे होना ही है तो तुम्हारा बंधन तय है, इसलिए उसका बंद होना आवश्यक है। अब उसे बंद करने के लिए किया क्या जाए? उसे बंद करने के लिए तुम योग अभ्यास कर सकते हो, पतंजलि के योग सूत्र इस्तेमाल कर सकते हो। पर वस्तुतः स्थिति यह है कि अगर तुम्हारे अंदर उसको बंद करना है तो तुम्हारे अंदर निगेटिव विचारों की बाढ़ आ जानी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया था, निगेटिविटी का महत्व है। नकारात्मकता का जीवन में अत्यंत महत्व है। नकारात्मक विचार तुम्हें प्रेरित करेंगे कि इनको हटाओ और इनको बंद करो। अगर नकारात्मकता इस लेवल की हो कि तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होने लगे, तो तुम उससे मुक्ति का उपाय सोचोगे। अगर नहीं हो रही है, आनंद आ रहा है, कल्पनाओं में जो सोच रहे हो वो हो रहा है, तो उसी में जीते रहोगे। लेकिन अगर इतनी नकारात्मकता पैदा कर दी जाए विचारों में कि तुम्हें उल्टी आने लगे विचारों से, तुम चाहो कि इसे हटाओ, इसको बस तुम्हारा ये दृढ़ इच्छा हो जाए तो तुम हटा लोगे। मेरे साथ यही होता है। धीरे धीरे मैं सीख गया, पहले मैं समझ नहीं पाया। नकारात्मक विचारों की बाढ़ इतनी ज़्यादा थी कि मेरा मन करता था कि इसको हटाए। अब धीरे धीरे मैं उसमें फंसता नहीं है, अब मैं उससे अलग हो गया हूँ। लेकिन वो इतने आते हैं कि वो कड़वे होते हैं, वो कुछ इतने कड़वे होते हैं कि करेले करेले से भी कड़वे होते हैं। इतने कड़वे, जो विश्व का सबसे कड़वा फल होगा उससे भी कड़वे होते हैं। इसलिए तुम सोचोगे कि इससे किसी भी तरीके से मैं मुक्ति पाऊँ। तो अगर तुम्हारी अंदर की प्रकृति में ही ऐसे विचार पैदा कर दिए जाएँ, समझे, अगर तुम्हारी प्रकृति तुम्हारे अंदर ही ऐसे विचार पैदा करते जो अत्यंत ही विष युक्त हो, तो तुम उससे मुक्ति की प्राप्ति करोगे ही। वो कहा गया समुद्र मंथन में विष निकलता है, वो विष कुछ और नहीं है, वो विचारों का विष है। जो विष इतना कड़वा हो सकता है कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो तुम उससे फिर मुक्ति चाहोगे। कौन विष चाहता है मुझे बता दो? कौन नहीं चाहता अमृत आनंद? कौन नहीं चाहता मुक्ति? बताओ। तो इस प्रकार से अगर वो स्वतः तुम्हारे अंदर फलीभूत हो जाए, निगेटिविटी इतना विचार आ जाए कि तुम उससे खुद ही हट जाओ, और या तो तुम धीरे धीरे प्रयास करके उसको एकदम समझना पड़ेगा। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम उसे सोचोगे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। उसमें विचारों का अध्ययन चाहिए। हर एक स्टेप पे क्या क्या विचार आ रहा है, कब हटेगा, क्यों इतने कड़वे विचार हैं, क्या है, क्यों इस विचार की आवश्यकता है कि नहीं है, उसमें समय देना पड़ेगा। वो वैसे उस विधि से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई विशेष ही विधि लगाई जाए। वो सामान्य विधि से भी एनालिसिस के द्वारा कि कितने विचार हमारे लिए काम के हैं, कितने विचार हमारे लिए काम के नहीं हैं, किन विचारों से हो क्या रहा है, क्या ये जो कल्पनाएं हम कर रहे हैं इनसे कुछ होता भी है, या समय के साथ कल्पनाएं बदल रही हैं, या वो अभी तक वैसी की वैसी हैं जैसे वो शुरुआत में थी। जब इस तरीके से तुम चिंतन करोगे तो तुम इन कल्पनाओं के जाल से मुक्त हो जाओगे। हर विचार को पकड़ना, हर विचार को छोड़ना, ये सब छोड़ करके तुम जो हो रहा है उसे होने दो। और उसके बाद या फिर एनालिसिस, तो हर इसके कई पहलू होते हैं, कई चरण हो सकते हैं। चिंतन करना एक पहलू हो सकता है, विचारों को देखना एक पहलू हो सकता है, उस पर फिर काम करना एक पहलू हो सकता है, और कुछ उस पर फिर आखिरी में आप एक हल पे निकल आएंगे कि हाँ इसका यही हल समझ में आ रहा है। क्योंकि बुद्ध अगर उतने सालों तक दौड़ता रहा तो आखिरी में उसने एक हल निकाला ही, समझे। तो हल वो आप अपनी स्वतः ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से निकाल लोगे।
आत्मावलोकन से आप निकाल सकते हैं, विवेचना से आप निकाल सकते हैं स्वयं की। और ये आवश्यक है, मैं आपसे कहूँगा, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो प्रयास करिए कि ये कल्पनाओं के महाजाल से आप मुक्त हो सके। अब आप किसी भी विधि से हो वो आपके ऊपर है, लेकिन इसमें आपकी नकारात्मकता आपको लिए बहुत ही काम की चीज़ है, मैं कहूँगा। धन्यवाद।